वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था ब्रह्मा जी ने तप किया, तो ये तप का अर्थ क्या है? हमने पिछले सत्संगों में भी चर्चा की है। तप को उल्टा देते हैं तो क्या हो गया? पत। जिसके जीवन में तप नहीं होता है उसका पतन होता है। ब्रह्मा जी ने तप किया है। स्वामी विवेकानंद भी तप का अर्थ समझाते हुए हमको कहते हैं 3 प्रकार के तप है, कायिक, वाचिक एवं मानसिक। कायिक तप क्या है? हम अपने इस देह से अन्य मनुष्य के अंदर में भगवान की भावना करके उसकी सेवा करें। शिव ज्ञाने जीव सेवा। वो कायिक तप हो गया। अन्य के लिए अपने आप को घिस देना, अन्य की सेवार्थ के लिए अपने आप को घिस देना, इस शरीर से मानव सेवा, माधव सेवा का आदर्श चरितार्थ करना, इस शरीर से भगवान के भक्तों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, महात्माओं, त्यागी, विरक्त, सन्यासी,
वृंद की सेवा करना, एक कायिक तप हो गया। वाचिक तप, सत्यम वद, प्रियम वद, सत्य बोलने का प्रयास करें, नहीं सत्य बोलना चाहिए। सत्य अप्रिय हो तो मत बोलो। सत्य बोलो, मधुर बोले, मितभाषी बने, जिह्वा से भगवान के नाम का सतत उच्चारण करते रहे। प्रतिश्वास भगवान नाम स्मरण करते रहे। वो हो गया मानसिक तप। कायिक, वाचिक, क्षमा कीजिए, वाचिक तप हुआ। वाचा से हम सत्य बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले, मितभाषी बने, वाचा से भगवान नाम स्मरण करते रहे। रामकृष्ण नामैव 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 मम जीवनम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कायिक, वाचिक और मानसिक। मानसिक तप क्या है? हम दूसरे का द्वेष न करें, किसी से प्रीति न करें, राग द्वेष में न फंसे, किसी के प्रति तिरस्कार की भावना न करें, किसी के प्रति अहंकार की भावना न करें। और हमारा ये जन्म हमें क्यों मिला, उस प्रश्न की खोज में हम अग्रसर हो। अंत में मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है, मेरा जन्म क्यों हुआ, ये जो हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ, उस प्रश्न की खोज में हम अपने आप को अग्रसर करें। कायिक, वाचिक और मानसिक तप। आगे तप की परिभाषा आएगी, हम देखेंगे। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, तप किया, तब भगवान के दर्शन हुए। कल हमने चिंतन किया था, महाभारत में स्पष्ट कहा गया कि तप किसे कहते हैं। हम जब हृदय से सरल बनते हैं, हमारे में जब निष्कपटता रहती है, हमारा मन जब पवित्र होता है, इंद्रियां हमारे वश में होती है। महाभारत में श्लोक आता है, सर्वम जिह्नम मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मणः पदम एतावान ज्ञान विषय प्रलाप किम करिष्यति। समस्त वेदांत का सार यही है कि अपने हृदय को पवित्र करना, अपने आप को हमें सरल बनना है, मन मुख एक करना, जिसे भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में हमें कहते हैं। कलिकाल में सबसे बड़ी तपस्या है मन मुख एक करो। तो सर्वम झिन्नम मृत्यु पदम, जब हमारे हृदय में कपट होता है, मन में एक है और जिह्वा पर दूसरा है, तो एक कपट हो गया। मन में किसी के साथ हम कपटता पूर्वक व्यवहार करते हैं, कहते हैं डिप्लोमेसी। जब हम कपटतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो जान के रखना है कि हम मृत्यु को आवाहन करते हैं। सर्वम झिन्नम मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मणः पदम। जब हमारे हृदय में कपटता होती है तो हम मृत्यु का आवाहन करते हैं और मृत्यु को कहते हैं, आओ मृत्यु तुम हमसे भेंटो। और जब हमारे हृदय में सरलता होती है तब हम ब्रह्म को आवाहन करते हैं, आओ ब्रह्म हमसे एक हो जाओ। और यही समस्त वेदांत का सार है कि निष्कपट बनना, बाकी सब प्रलाप है। कितनी अद्भुत परिभाषा दी है।
और इसलिए श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में भी कहते हैं कि व्यक्ति जब पूर्व जन्म में खूब साधना करता है तब वो सरल बन पाता है। जो सरल होता है उसी को भगवत दर्शन होता है। सरल बनना इतना आसान नहीं होता है। कई व्यक्ति चाहने पर भी सरल नहीं बन पाते हैं। तो समस्त वेदांत का तात्पर्य इतना ही है कि हम निष्कपट बने। हमारे हृदय में कोई कपटता न हो, निश्चलता न हो। बस इसी के कारण मनुस्मृति में भी कहा गया है। क्या कहते हैं मनुस्मृति में? कि वेदांत का जो फल है सद्यो मुक्ति, जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्म धारितम आत्मना नित्य भुक्ते न तो संसार काम्यया। तो ये जो वेदांत का जो फल है जीवन मुक्ति, सद्यो मुक्ति, वो किसको प्राप्त होता है? खाली वेदांत का अध्ययन करने से क्या वेदांत का फल प्राप्त हो जाता है? वेदांत की बड़ी बड़ी बातें बोल दी, प्रवचन कर दिए हमने। अरे प्रवचन से, वेदांत की बड़ी बड़ी बातें करने से वक्ता श्रोता को मुग्ध कर सकता है, श्रोता की वाहवाह ले सकता है, लेकिन उससे उस वक्ता स्वयं को कोई मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, भगवतपाद विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। देखिए वेदांत के ऊपर प्रवचन करना वो एक अलग बात है, भागवत के ऊपर प्रवचन करना एक अलग बात है, और भागवत को जीवन में उतारना, वेदांत को जीवन में उतारना दूसरी बात है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव की जीवनी में आता है, श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन से बताते हैं, जब कोई पंडित आते थे श्री रामकृष्ण देव के पास, तो श्री रामकृष्ण देव देखते थे कि वो सचमुच केवल शब्दों में रम रहा है कि उसके जीवन में भी वेदांत उतरा है। और जो कोई भी श्री रामकृष्ण देव के पास आए, वो जिस अवस्था में से जिस स्थान पर है वो, वहां से श्री रामकृष्ण देव ने उनको परमार्थ की यात्रा में अग्रसर किया। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, अरे क्या केवल शब्दों में रहोगे? क्या ऊपर ऊपर तैरते रहोगे या भीतर में डुबकी भी लगाओगे? डूब डूब रूप सागरे आमार मन, तलातल पाताल खुजिले पाबीरे प्रेम रत्न धन। तो वही है तप का अर्थ। सद्यो मुक्ति, नित्य मुक्त किस कौन बन सकता है? जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, जिसका मन शुद्ध है, जिसकी वाणी शुद्ध है, वही नित्य मुक्त सद्यो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। वही वेदांत का फल, जो जीवन मुक्ति की अवस्था है, उसी को प्राप्त होती है। अन्यथा वेदांत की बातें तो हम सब कर लेंगे। देखिए इसलिए महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं। देखिए कुछ किताबें पढ़ लेने से हम लोग प्रवचन करना शुरू कर देंगे, वक्ता तो हम बन जाएंगे, उत्तर देने की क्षमता भी आ जाएगी, लेकिन उसी उपदेश से हम स्वयं की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाएंगे। लोग प्रशंसा करेंगे, वाहवाह करेंगे, भागवत के बड़े वक्ता है, प्रवचनकार है, वेदांत की बहुत सुंदर परिभाषा कहते हैं, ये सब लोग प्रशंसा करेंगे, लोग मुग्ध भी हो जाएंगे। हम लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता भी हमारे में आ जाएंगी, लेकिन उसी ज्ञान से हम स्वयं के जीवन को उन्नत नहीं कर पाएंगे। महात्मा लोग इसलिए समझाते हैं कि जीवन में उतरना चाहिए। हम सब लोग अभी भागवत का श्रवण कर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं हमारे प्रधान वक्ता केवल भगवान परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज है, हम सब श्रोता है। तो हम जो ये श्रवण कर रहे हैं उसको हम जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब जीवन में उतरेगा तो उत्तर देने की क्षमता की आवश्यकता नहीं रहेगी,
भीतर से हृदय की वाणी निकलती है। इसलिए देखिए, महापुरुषों के साथ संग में जब हम जाते हैं, महापुरुषों का चरणारविंद का आश्रय लेते हैं, वो एक दो शब्द बोलते हैं और हमारे हृदय की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। जब जीवन में अनुभूति करके जब व्यक्ति बोलता है, अनुभूत संपन्न ज्ञान होता है, तो उससे श्रवणकर्ता के प्रश्नों का निराकरण होता है सदा के लिए। इसलिए कहा कि हम कितने भी वेदांत का अध्ययन कर ले, कितने भी भागवत का अध्ययन करें, गीता, उपनिषद, रामचरितमानस, भक्तमाल से लेकर अनेक पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन कर ले, लेकिन हृदय की निष्कपटता नहीं आई तो हम वेदांत से बहुत दूर है। वो हमारी वाणी का प्रलाप है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? अव्यहित व्रत किया। अव्यहित व्रत, निव्यहित व्रत किया, अर्थात अपने आप को कपट रहित बनाया, निष्कपट व्रत का अनुष्ठान किया। इसलिए भगवान जो भीतर के नारायण हैं, वो उनके सामने प्रकट हो गए, उनके सामने उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। आत्मा वैवस्वतो नाम सर्वेषां हृदि तिष्ठति। आत्मा वैवस्वतो नाम सर्वेषां हृदि तिष्ठति। वो आत्मा रूपी नारायण सबके हृदय में वही बसा हुआ है। तो भीतर बैठा हुआ नारायण, यदि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, उससे हमारा कोई मतभेद नहीं है, तो महात्मा कहते कोई गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कुरुक्षेत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भीतर में बैठे हुए नारायण के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। जब हम कुछ गलत करते तो हमारा भीतर का नारायण हमको कहता है कि हम गलत कर रहे हैं। जगत भले ही हमें कितना भी अच्छा कहे कि बहुत बड़े सन्यासी, बहुत अच्छे सन्यासी है, लोगों के प्रमाण पत्र से यदि हम स्वयं को प्रमाणित कर दे तो उसके जितना अधपतन हमारा दूसरा कुछ भी नहीं है। लोग हमें कितना भी बड़े भक्त कहे, सन्यासी कहे, त्यागी कहे, विरक्त कहे, वैष्णव कहे, लेकिन हम तो जानते नहीं कि हम कौन है। हम कौन है उसके लिए हमें अन्य के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र लेना है तो एकमात्र भगवान से ले। तो मूल बिंदु पर आए कि जब हम कुछ गलत करते तो हमारे भीतर में बैठा हुआ नारायण हमें कहता है कि हम गलत कर रहे हैं। भले जगत अच्छा कहे, प्रशंसा करे, लेकिन हम जानते कि हम क्या कर रहे हैं। यही बात है। तो जब भीतर में बैठे हुए नारायण से हमारा यदि कोई मतभेद नहीं है, मानी बाहर और अंदर एक ही हो गया, मन मुख एक हो गया, फिर भीतर में बैठे हुए नारायण ऐसा नहीं कहेंगे हमको कि तुम गलत कर रहे हो। बाहर भी सही, भीतर भी सही, बाहर भी गलत तो भीतर भी गलत। तो भीतर में बैठे हुए नारायण के साथ यदि कोई मतभेद नहीं है तो महात्मा कहते हैं कि गंगा नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा लोग उदाहरण देते हुए कहते हैं, अयोध्या के अंदर में एक महात्मा थे, उनका प्रातः नित्य कर्म ऐसा ही था कि भोर 3 बजे उठ जाते, स्वच्छ हो करके अपने जो श्री रघुवीर थे उनकी थोड़ी पूजा करते और सुंदर 4:30 बजे तक खिचड़ी बनाने के लिए रख देते और सरयू स्नान करने के लिए जाते, चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते, इतनी लकड़ी रखते ताकि 1 घंटे में वापस आएंगे तब तक खिचड़ी हो जाएगी उनकी। सरयू में स्नान करके आ गए, सुंदर तिलक अर्चना की, 6 साढ़े 6 बजे तक भोजन कर लेते थे सुबह, फिर सो जाते थे। 10-11 बजे उठ के फिर वापस
स्नान इत्यादि करके भगवान की पूजा की और शाम को 3-4 बजे स्नान कर भोजन कर लेते और फिर जो उनका संकीर्तन करके सो जाते। बस यही उनका साधन भजन और कुछ भी नहीं। लेकिन मन में किसी के भी प्रति कपट नहीं, किसी के भी प्रति राग नहीं, किसी के भी प्रति द्वेष नहीं। बस हमारी अधिकांश शक्ति तो उसी में खर्च हो जाती है ना, किसी के प्रति राग में या किसी के प्रति द्वेष में। हम जो नहीं है वही दिखाने में हमारी शक्ति का हम व्यय कर लेते हैं। हम लोगों को दिखाना चाहते जो हम नहीं हैं, क्योंकि हृदय में कपट है। इसलिए कहते कपट को त्याग करना ही तपस्या है। अब कहते हैं अब ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी के हृदय में संकल्प जगा। किसका संकल्प जगा? सृष्टि के निर्माण का। उनमें इच्छा जगी, संकल्प जगा, हम सृष्टि का निर्माण करें। अब ब्रह्मा जी के मन में जब ये वासना जगी कि हम सृष्टि का निर्माण करें, तो उन्होंने देखा कि सृष्टि निर्माण के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है वह ज्ञान उनके पास नहीं है। निर्माण वैसे वैसे ही नहीं करना आता है, करना होता है। हाँ, हमें मालूम है कि ये संबंध कैसे बढ़ाना, और संबंध बढ़ाना शुरू कर दिया, उस तरह से संबंध बढ़ाना नहीं होता है। यहां पर बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं भागवतकार हमें। ब्रह्मा जी ने मन में संकल्प तो हुआ कि हम सृष्टि का निर्माण करें, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि बनाने के लिए जो उपयोगी ज्ञान चाहिए वह उनके पास नहीं है। सृष्टि बनाने के लिए ज्ञान में बड़ी विलक्षणता चाहिए, और वह विलक्षणता उनके पास नहीं है। देखिए, अधिकांश लोग सृष्टि का निर्माण करते हैं। हम सब लोग अपनी अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। हम सब लोगों ने संबंध बनाए, चाहे सन्यासी हो, विरक्त हो, त्यागी हो, गृही भक्त हो, भगवान को मानने वाला हो, न मानने वाला हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, जो कोई भी हो, गृही, जो कोई भी, हम सब लोगों ने अपना अपना संसार बनाया है। और हम लोग संसार कैसे बनाते हैं, अर्थात हमने संसार का निर्माण कैसे किया, और यहां पर ब्रह्मा जी किस तरह से कर रहे, थोड़ा तुलना करके देखें। महात्मा लोग समझाते हैं हम लोग संसार कैसे बनाते हैं। तो उदाहरण से समझाते हुए कहते हैं, मकड़ी जाला बनाती है अपना। वो मकड़ी ने जाला बनाया, तो जाला बनाया, अपना संसार का निर्माण कर दिया, उसने सृष्टि तो बना दी अपनी। फिर वह मकड़ी उसी जाले में फंस करके उसकी मृत्यु हो जाती है। रेशम का कीड़ा खुद रेशम बन जाता है और वो मर जाता है, और बाद में वह रेशम और दूसरे किसी के काम में आता है। अर्थात क्या हुआ, मकड़ी को और रेशम के कीड़े को संसार का निर्माण करना आया नहीं। मकड़ी अपना स्वयं का जाला बनाती है और उसी में फंस जाती है। रेशम का कीड़ा भी रेशम बन जाता है अंत में, और उसी में दलदल करके उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो रेशम दूसरे के काम में आता है। महात्मा लोग समझाते हैं कि संसारी लोग भी ऐसा ही करते हैं। अब संसारी लोग मानी केवल गृही मत समझे। जहां जहां वेदांत में, शास्त्र में संसारी शब्द प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ सदैव के लिए हम मन में रख ले। जो जन्म मृत्यु के चक्कर में सतत घूम रहा है उसका नाम है संसारी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्कर में जो हम फंसे हुए, हम सब लोग संसारी है। तो कहते कि संसारी लोग इसी तरह से अपना संसार का निर्माण करते हैं। अपने ही राग द्वेष के कारण वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, लोगों से संबंध बनाते हैं, और उसी संबंध में फिर अंत में तड़प तड़प करके उनको मृत्यु को ग्रसित होना पड़ता है। पुरुष अपने ही राग द्वेष के कारण, अपनी ही वासना के कारण
किसी व्यक्ति को अपनी भार्या के रूप में चयन करता है और 2 व्यक्ति में से 4 में से विस्तृतीकरण हुआ, संतान को जन्म दिया। संतान को जन्म देने के लिए, कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए वो अनेक प्रकार के धंधे, नौकरी इत्यादि करता है। उसमें अनेक लोगों के साथ जुड़ता है, अनेक लोगों के साथ संबंध बनता है, अनेक लोगों के साथ संबंध टूटता है और इस संसार के जाल में फंस करके अंत में उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी के कारण कई अभिभावक अपनी संतान के त्रास से त्रस्त होकर आत्महत्या कर लेते हैं। कई माताएं पतिदेव के त्रास से त्रस्त होकर आत्महत्या करती है। अरे आत्महत्या न करे तो भी दुखी होना पड़ता, यही तो है मृत्यु। मृत्यु का अर्थ ऐसा सामान्य अर्थ मत लीजिए। हर रोज उसी से दुखित होकर के उसी की चिंता में जीवन यापित करना, उसी की चिंता सदैव बनी रहना, यह मृत्यु नहीं तो और क्या है। हम सब लोगों ने अपना अपना संसार बनाया अपनी अपनी इच्छाओं के कारण, चाहे गेरुआ हो, सफेद पहने हो या पैंट शर्ट हो, कोई भी हो। आत्मज्ञान ज्ञानी पुरुष के सिवा जो कोई भी संसार का हम अपने निर्माण करते हैं तो उसमें राग द्वेष से भरा हुआ ही होता है, क्योंकि अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हम उसी तरह से संसार का निर्माण करता है जैसे मकड़ी अपनी जाल का निर्माण करती है और उसी में फंस जाती है। हम लोग भी अपने संसार का निर्माण करते, अपनी परिचय बढ़ाते हैं, अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ा देते हैं, अपनी वाहवाह के लिए न जाने हम क्या क्या करते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति के लिए हम न जाने क्या क्या धर्म अधर्म करते हैं, अर्थ अनर्थ करते हैं और उसी में अंत में हम फंस जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आया, धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवन का लक्ष्य है तत्व को जानना, कर्म करना वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। अब कर्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, अर्थात यहां पर हम थोड़ा ध्यान दें, कर्मयोग करना है, केवल कर्म नहीं करना है। यहां कर्मयोग की बात नहीं कही गई है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवन का लक्ष्य केवल तत्व को जानना ही है और अपनी इच्छाओं के कारण हमने जो संसार की रचना की उसमें हम फंस गए और हमारे लक्ष्य से ही च्युत हो गए। सारी शक्ति, सारा समय केवल कुटुंब के निर्वाह के पीछे, संतानों के पीछे या पति के पीछे, भार्या के पीछे, परिचित बंधु बांधव आत्मीयजन प्रियजनों के पीछे ही व्यतीत हो गया और अंत में खाली हाथ ही जाना पड़ा। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना पड़ा। ये जीवन की दुर्दशा न हो। तो यहां पर ब्रह्मा जी को भी अभी सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा हुई है। ब्रह्मा जी भी अभी सृष्टि का निर्माण करेंगे, उनको भी सृष्टि निर्माण की इच्छा हुई है, ब्रह्मा जी को भी। तो वो निर्माण करने जा रहे हैं। तो निर्माण के पहले वो क्या सोचते हैं? ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि मैं अभी सृष्टि का निर्माण करूंगा तो मुझे निर्माण का ज्ञान, निर्माण करने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है वो मेरे पास नहीं है। ब्रह्मा ने देखा कि यदि मैं सृष्टि बनाऊंगा तो उसमें 3 बातें नहीं होगी। ध्यान से श्रवण करें, 3 बातें ना हो। क्या है? पहली, हमारे में मन में संकल्प तो हो सृष्टि निर्माण का, लेकिन वो वासना से युक्त न हो। संकल्प हो, सृष्टि बनाने का संकल्प हो, परंतु उसमें वासना नहीं होनी चाहिए। द्वितीय,
हम सृष्टि का निर्माण तो करेंगे, कर्म तो करेंगे, कर्म तो रहेगा, लेकिन उसमें कर्तृत्व की भावना नहीं हो, कर्तृत्व का मद नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, हमको तो सबको शरीर प्राप्त करवाना है, सृष्टि में बहुत सारे जीव है, उनको कब तक कर्मानुसार, उनको अपने अपने कर्मानुसार स्वर्गीय नारकीय शरीर देना पड़ेगा, तो उसमें हम किसी का पक्षपात ना करें। अर्थात हमारे कार्य में पक्षपात नहीं होना चाहिए, वैषम्य नहीं होना चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने ये तीन चीज देख ली पहले। देखिए कितनी सुंदर बात बताते हैं श्रीमद् भागवत का ये व्यावहारिक उपदेश, उसका अद्भुत श्रवण करें हम। बताया कि भाई हमारे में संकल्प हो, लेकिन वासना युक्त संकल्प न हो। हम कर्म तो करें परंतु कर्तृत्व का मद न हो। तृतीय, हमारे में कोई वैषम्य न हो, विषमता न हो। और हम लोग जो सृष्टि का निर्माण किए हैं, हम सब ने अपनी अपनी सृष्टि बनाई है, अपना अपना परिचय, अपने अपने परिचित व्यक्ति जन, अपने अपने परिचय के लोग, वो सब हमारी सृष्टि का निर्माण ही है। हमने भी देख चुके हैं भागवत के प्रथम स्कंद में, भगवान सृष्टि स्थिति और विनाश करते, मनुष्य भी यही तीन कार्य करता है, सृष्टि स्थिति एवं विनाश का। तो हम जो सृष्टि की रचना करते हैं, हम लोग भी संकल्प करते हैं कि हम निर्माण करेंगे, नए संबंध बनाएंगे, नए परिचय बनाएंगे, नए व्यक्तियों के से मिलेंगे, नया कुछ धंधा करेंगे, नया कुछ नौकरी करेंगे, नया कोई व्यवसाय करेंगे, नया कुछ जानेंगे। सबको ये इच्छा होती है, लेकिन वो हमारा संकल्प जो होता है वो वासना से युक्त होता है। क्यों? हमें ज्यादा धन कमाने की आवश्यकता है, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति की आवश्यकता है। हमारे संकल्प में वासना है, हमारे कर्म में कर्तृत्व का मद है। हमने किया, जानते हैं हम नहीं होते तो ये होने वाला नहीं था। हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन सब समय हम कह रहे हैं कि हमने किया है, हमने किया है। If you don't take me in other way, we are all eye specialist, you know. Eye specialist means not E by E, eye. हम सब लोग इसी में निष्णात है। महात्माओं की बात नहीं करते हैं, साधकों की बात नहीं करते, परमार्थ के जो यात्री है उनकी बात नहीं करते। हम तो उन सब के चरणार बिंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, जो हमारे जैसे परमार्थ के अभी अभी चलना जो सीख रहे हैं घुटनों पर, जिसने अपनी यात्रा आरंभ की है, उनकी बात है। तो हम लोग जो कर्म करते उसमें कर्तृत्व का मद होता है। हमने किया, हूं करू एज अज्ञानता, षडगनो भार जम स्वान ताणे। नरसिंह मेहता, मैंने किया। उदाहरण देते हैं नरसिंह मेहता कि चैत्र महीना की गर्मी में बैलगाड़ी जा रही थी, पीछे कुत्ता जा रहा था। कुत्ता अपने आप को चैत्र माह की गर्मी से बचाना चाहता है, उसने क्या किया, बैलगाड़ी के नीचे चलना शुरू किया। बस अब उसको चैत्र माह की गर्मी नहीं लग रही है, और थोड़ी देर में उसने सोचना शुरू कर दिया, पूरी बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं। वैसे ही हम इस कर्म के बोझों से बचने के लिए, हमारी कर्तृत्व भावना मानी वासनाओं से बचने के लिए हम कर्म रूपी बैलगाड़ी के नीचे चल रहे हैं, समझिए। और हम सोच रहे हैं कि ये करने वाले हम ही हैं, बैलगाड़ी को हम ही चला रहे हैं। हम जो कर्म करते हैं अपने कर्मों का क्षय करने के लिए करते हैं, लेकिन जहां हम कर्म करने लगे, प्रशंसा आने लगी, लोग प्रशंसा करने लगे, बहुत अच्छे प्रवचनकार है, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं,
अरे बहुत बड़े दानवीर है, अरे बहुत बड़े नामांकित है, सज्जन है, सच्चे गृहस्थ भक्त है, बहुत बड़े त्यागी है, बहुत बड़े सन्यासी है, इत्यादि इत्यादि लगा लीजिए। तो क्या हो गया? अहंकार आ गया, हमने किया, हमने किया। और फिर क्या हुआ? हमारी हालत वह कुत्ते की तरह ही होती है। करने वाले भगवान हैं, हम तो एकमात्र निमित्त है। भगवान करे ये भावना हम सब में सदा के लिए ग्रथित हो जाए, यही अंतरात्मा नारायण से प्रार्थना है। तो कहते हैं कि हम लोग निर्माण तो करते हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन उसमें कर्तृत्व का मद होता है। और तीसरी बात, हमारे में विषमता होती है। जिसको हम चाहते हैं उसका अधर्म भी हमको धर्म लगेगा, और जिससे द्वेष करते हैं उसका धर्म भी हमको अधर्म लगता है। हम पक्षपात करना शुरू कर देते हैं किसी एक व्यक्ति के प्रति। तो ब्रह्मा जी कहते मुझ में ये 3 दोष न हो, कर्तृत्व का अभिमान न हो, मद न हो, वासना न हो, और कहा कि मेरे में विषमता न हो। ब्रह्मा जी ने यह प्रार्थना की है। हम भी हमारा जो संसार का निर्माण करे उसमें ये 3 चीजों का ख्याल रखें। प्रश्न आकर खड़ा रहेगा, महाराज तुरंत तो होगा नहीं, साधन करेंगे, जो कर्म कर रहे हैं उसी को ही ठीक ठीक से कर्म करते 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 वो कर्म योग में रूपांतरित होगा, तब ये भावना आएगी। तो कर्तृत्व से मुक्त, विषमता से मुक्त और वासना से मुक्त हम सृष्टि बनाए। ये 3 चीज न हो, वासना, कर्तृत्व का अभिमान न हो और वैषम्य न हो, तब तो ब्रह्मा जी मुक्त होंगे। नहीं तो ब्रह्मा जी को भी फिर भगवान का डंडा पड़ेगा, सृष्टि का डंडा पड़ेगा। लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले ये 3 वरदान मांग लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे में कर्तृत्व का मद न हो, वासना न हो और विषमता न हो, नहीं तो ब्रह्मा जी को भी फिर भगवान का डंडा पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करना है, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी कहते कि हमारे में तत्व ज्ञान तो नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है और हम सृष्टि बनाएंगे तो जरूर हम फंस जाएंगे, और हमें सृष्टि बना करके उसमें फंसना नहीं है। हमें तैरना तैरना पहले हम सीख ले, बाद में समुद्र में झांप लगाएंगे या नदी में झांप लगाएंगे। अरे सरोवर में तैरना सीखा नहीं और सीधे हम सरोवर सागर में कुदका लगाएंगे तो क्या हालत होगा। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में यही कहते हैं। जब कतिपय भक्त कहते हैं कि महाराज, श्री रामकृष्ण देव को, आप इन नव युवकों को इतने त्याग वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं तो फिर संसार कैसे चलेगा? तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखो मैं तो कहता हूं इनको कि भाई संसार करो, लेकिन संसार करने से पहले भगवत प्राप्ति कर लो, नहीं तो फिर संसार में रह नहीं पाओगे। जैसे श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं, कटहल काटना है तो पहले हाथ में तेल लगा ले, बाद में कटहल काटे तो काटना सरल रहेगा, वो चिपकेगा नहीं। बोले जैसे यदि नदी के अंदर में तैरना है तो शरीर पर पहले हल्दी माख लो ताकि मगरमच्छ खा न जाए, उसी तरह से पहले बोले आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, बाद में संसार करो ना जितना करना है। यहां पर ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, अरे संसार को निर्माण करने के लिए जो तत्व ज्ञान होना चाहिए वो तो हमारे पास नहीं है, और यदि इस वक्त हम संसार का निर्माण कर लेंगे तो हम तो उसमें फंस जाएंगे। हमें उसमें फंसना नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी
कहते हैं कि मुझे अभी तत्वज्ञान प्राप्त करना है। ब्रह्मा जी ने चिंतन किया कि हमें क्या करना चाहिए। वो कमल की नाल से नीचे गए, बहुत नीचे गए, लेकिन कहीं पर उनको कुछ मिला नहीं। फिर ब्रह्मा जी ऊपर आए और तब तक उनको आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी क्या है? स्पर्शेषु यत् षोडश मेक वंशम, षोडश मेक विंशम। बस शब्द आया, 16वां एवं 21वां अक्षर, वर्णाक्षर जो है हमारे, उसमें 16वां एवं 21वां अक्षर। 16वां अक्षर त है, 21वां अक्षर प है। तो तप 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 करो, तप करो, तप करो। अब यहां पर ब्रह्मा जी ने जो तप किया, क्या वो शारीरिक और मानसिक तप था? जी ना। कौन सा तप यहां पर? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ब्रह्म को जानना। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। शारीरिक मानसिक तप का अर्थ नहीं है यहां पर। तत्व की आलोचना विवेचना करना, वही है तप। समझिए, तत्व की आलोचना और विवेचना करना, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। और ब्रह्मा जी ने किया, सरल हृदय से किया, निष्कपट हृदय से किया। और तो क्या हो गया? जहां तप का आरंभ किया, बस उनको भगवान नारायण के दर्शन हो गए। भीतर में बैठे हुए नारायण फिर प्रकट हो गए उनके सामने। भीतर में बैठे हुए नारायण, और नारायण प्रकट होकर के जब प्रकट हुए तो क्या हुआ? तद्दर्शनापल्लाद परिप्लुतांतरो ऋष्यन्तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृक् यत्पा